एक बार एक पति पत्नी घर में रात को सो रहे थे, तो रात को चोर घुस गया और पति बड़ा आलसी था। तो पत्नी की आँख खुल गई। तो पत्नी ने पति से कहा कि घर में चोर घुस गया। तो पति कहने लगा मेरे को पता है। धीरे धीरे चोर अलमारी की तरफ गया कि अलमारी की तरफ आ रहा है कि मेरे को पता है। चाबी खोल ली उसने, अलमारी का लॉकर खोला, तोड़ दिया। कि पत्नी ने कहा पति से कि अलमारी खोल ली है कि मेरे को पता है। पैसे उसके जेवर और पैसा निकाल के चल पड़ा कि मेरे को पता है। वो दीवार से भी कूद गया, भाग गया, अगर मेरे को पता है। तो पत्नी कहने लगी आग लगे तेरी ऐसे पते को जो कुछ भी नहीं कर सका। अरे इसी तरह हम दुनिया में बहुत चीज़ों की जानकारी रखते हैं। हम कहते हैं मेरे को पता है, हम जानते हैं। अरे भाई किताबों से या सुन के थोड़ा सा जान लिया, उस जानने में गुरूर हो गया कि हमारे को सब पता है। लेकिन आप प्रयोग क्या करते हो उसमें से? उस पते का क्या फ़ायदा जब उसका प्रयोग ही नहीं किया? उस जानकारी का क्या, उस ज्ञान का क्या अचार डालेंगे या दहेज में देंगे जब उसके अनुसार हम काम नहीं करते? अरे गाड़ी करोड़ों की है, लाखों की है और उसमें ब्रेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है। शराबी को भी पता है भाई शराब छोड़ दे, खराब है, मेरे को पता है खराब है, लेकिन फिर छूटती नहीं। बात क्या है? ब्रेक फेल है। तो इसलिए हमारी दुनिया में ब्रेक फेल हैं। हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं। इसी तरह है कि लोगों को मंत्र के जरिए या इधर उधर की टेढ़ी मेढ़ी जो पाखंड की बातें होती कि वहाँ लंगरी रख देना, वहाँ दीवा लगा देना, वहाँ चला जाना, यानी कुछ न कुछ ऐसे सिस्टम बढ़ाते हैं। वो इस तरह से लोगों को की समस्या का समाधान करने का एक हुनर करता था, फंड करता था, कुछ भी लगा लो, चौकी लगाता था और लोगों की आंखों में इस तरह से धूल झोंकता था कि मैं बहुत कुछ करता हूँ। लोगों का वहाँ विश्वास जमा हुआ था। और पत्नी ने 3 महीने से पत्नी ने उसके साथ जिद लगा रखी थी कि यह छप्पर टूट गया और बारिश का मौसम आने वाला है। जो कमरे से बाहर एक कमरा था और उसके बाहर घास फूस का छप्पर बना रखा था और वो छप्पर काफ़ी दिन से बेकार हुआ था। वो रोज़ कहती थी कि ये छप्पर ठीक कर ले और कोई आदमी आया उसके पास और वो अपनी समस्या का समाधान करवाने लगा। तो उसने उसको मंत्र दिया और मंत्र फूंकता था और कहता था ले और जा, तेरा ठीक हो जाएगा काम, तेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो 2 दिन के अंदर हो जाएगी। वो तो चले गए। पत्नी कहने लगी कि 2-2 दिन में लोगों के काम कर देता है, तेरे से टूटा हुआ छप्पर तो आज तक ठीक नहीं हुआ। इसलिए हम करते कुछ नहीं। लोगों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। दूसरों के लिए मोह के अंदर कमाते हैं, धन जोड़ते हैं, ढेर मार देते हैं। अरे बच्चों के लिए धन इकट्ठा मत करो। किसी ने कहा बच्चों के लिए धन इकट्ठा मत करो। क्यों? क्योंकि वो नालायक हो गए तो करे कराए को बर्बाद कर देंगे आपकी आंखों के सामने रुलाते रुलाते। और लायक होंगे तो खुद कमा लेंगे। इसलिए बच्चों को सिर्फ लायक बना दो। धन इकट्ठा मत करो। लायक होंगे खुद कमा लेंगे, नालायक होंगे करे कराए को खो देंगे। इसलिए बच्चों को लायक बनाओ, सामाजिक संस्कृति दो, संस्कार दो कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। आदर करने से खुशी मिलती है। नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे तो क्या होगा?
वो बड़ा अच्छा लड़का, मैं किसका, इसके माँ बाप भी बड़े अच्छे होंगे, इतने अच्छे संस्कार दिए। तो जब हम आशीर्वाद तभी मिलता है, उसके दिल की खुशी आती है, वो खुशी दुआ के रूप में आती है। जब हम किसी के पैर छूते हैं, वाह भाई वाह, भगवान तेरा भला करे, मालिक तेरे को महान व्यक्ति बनाए, सफलता मिले तेरे को हर काम में। तो ऐसी दुआ क्यों अब निकली, जब हमने किसी के पैर छुए, नमस्कार किया, तो अंदर में हम खुश हो गए। अगर सामने वाला खुश हो जाता है और खुश होकर आशीर्वाद देता है, एक दुआ देता है, वही दुआएं इकट्ठी होकर हमारे पास पहाड़ बन जाता है दया का। और वही प्रकृति का नियम है, वो पॉजिटिव पावर होती है, वो हमारे को हेल्प करती है, सहायता करती है। क्योंकि हमारा विचार ठंडा रहता है, क्रोध नहीं करते और काम में ध्यान रखते और विश्वास रखते मालिक पे। और परमात्मा पॉजिटिव पावर के जरिए हमारी हेल्प करता है। इसलिए हम करते तो बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। अरे अपने लिए भी कुछ कर लो। आत्मज्ञान, संतों की संगति, इस चोले का महत्व तो समझो। औरों के लिए करते रहो और खुद भिखारी बने रहो। खाली हाथ चले जाओगे, धन बाहर के धन के लिए नहीं, समझ के बगैर खाली चले जाओगे। लोगों के लिए धन इकट्ठा किया, औलाद के लिए मकान बना दिए, शादी कर दी, बहुत बड़े बड़े अफसर बना दिए, और बुढ़ापे में माँ बाप को 2 रोटी नहीं, जीते जी पानी का गिलास नहीं। लड़के विदेशों में और माँ बाप अनाथ आश्रम में। बड़े बड़े अफसर हैं, उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में। इतना बड़े बना दिए क्योंकि वो उनके सामने हम छोटे हो गए। इतने लायक बना दिए, हम नालायक हो गए उनके सामने, उनकी नज़रों में। उनकी रेपुटेशन डाउन होती है उनके पास रहने से, वो बुलाते भी नहीं कि इंसल्ट हो जाएगी, हमारी क्वालिटी ज़्यादा हाई होगी, ऊंची होगी, हम इनके साथ इनको रख नहीं सकते। इसलिए लाइक बनाएं, वीडियो को लाइक ना करें ना करें, लेकिन बच्चों को लायक बनाएं। सिर्फ उनको ऐसी शिक्षा दे दें कि उनके विचार महान हो। काम भले ही थोड़ा करके गुजारा करना है, टाइम तो पास करना है। तो इनको आध्यात्मिक सिस्टम में एक बार क्या हुआ, एक नालायकता की बताएंगे। एक नई बहू आई हुई थी, अब काम कुछ करती नहीं थी क्योंकि पढ़ी लिखी। अब पढ़ी लिखी का कसूर क्या होता, काम क्यों नहीं करती? समस्या क्या होती है कि लड़की का कसूर नहीं। अगर एक आदमी ने कोई कोर्स किया ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? इसलिए माँ बाप रहम कर लेते हैं, बेटा जा स्कूल में, बच्ची स्कूल में गई है, बच्चा स्कूल में गया है, ना बच्चों से काम लेते, लड़के से ना लड़की से। वो क्या करते हैं, लड़का तो अपने घर रहता है, देर सवेरा अपना हो जाएगा, कुछ कर लेगा। लड़की तो दूसरे घर में जाती है। इसलिए लड़की क्या करती है, लड़की सुबह जाती, स्कूल में जाती, नहा धो के, माँ रोटी पड़ा के खुला देती है, कोई बात नहीं बच्चे, वो कोई बात नहीं, वो ढीलापन, वो लूजता बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। माँ बाप सहायता करते, लेकिन लड़की को बिठाओ, ले बेटे रोटी बनानी सीख, कपड़े धोना सीख, थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा दे, ज़्यादा मत कर, लेकिन एक्सपीरियंस की गली से ज़रूर गुजार दो। क्योंकि दंगल में निकलने से पहले अखाड़े में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि नौकरी करने से पहले थ्योरी पढ़नी होती है, फिर प्रैक्टिकल, फिर नौकरी, पहले कोर्स होता है। अब बच्चों का कसूर क्या है, बच्चों से हम काम नहीं करवाते, कोई बात नहीं, स्कूल में गया है, अब ट्यूशन पर जाएगा, स्कूल का भी काम, ट्यूशन का भी, क्या करें? इसलिए बच्चे काम करते नहीं, आदत नहीं बनती और उनके बारे में ज्ञान नहीं होता बच्चों को, और आगे जाके फिर वो ऐसा करती हैं। तो उस लड़की ने भी ऐसा किया, काम नहीं करती थी। सासू माँ बोली थी, अनपढ़ थी बेचारी, सोचती थी झगड़ा होगा बहू बेटे का, तो क्यों इनके बीच में दखलंदाजी की थी, इनकी नई जिंदगी है, कर लेंगे कुछ दिन के बाद, जब तक तू जिंदा कर ले। अब लड़का भी नई शादी हुई थी, कहने से कतराता था कि लड़की को कहेगा, गुस्सा करेगी, हो सकता है रिश्ता टूट जाए। वो भी चुपचाप था बेचारा, क्या करे। तो काफ़ी 6 महीने बीत गए, चाय बनती उठ लेती, मुंह धो के चाय पी लेती, खाना बन जाता फिर उठती, मुंह धो के खाना खा के फिर सो जाती। रोजाना माँ, एक दिन माँ सुबह बाहर झाड़ू लगा रही थी सासू,
और बेटे को महसूस होया कि पत्नी का क्या अचार डालूंगा। अरे मेरी माँ झाड़ू मारने लग रही है द्वार के ऊपर, बारने के ऊपर, और मेरी पत्नी सोने लग रही है, और इतने दिन हो गए। तो मैंने इसको कुछ शर्म दिलाने के लिए एक बहाना ढूंढा कि दौड़ के गया, और वो रजाई से थोड़ा सा मुंह निकाल के ऐसे देख रही है कि माँ झाड़ू लगा रही, सासू माँ। और लड़का गया उसको दिखाने के लिए, उसको पता था वो जाग रही है, देख रही है। गया कि इसको कुछ शर्म मिल जाए, गया अगे माँ ये झाड़ू मेरे को दे, मेरे को अच्छी नहीं लगती तू झाड़ू देती, हम जवान हैं। कि बहू को शर्म आएगी, उठ के आ जाएगी, रहने दे तू क्या लगाएगा, मैं माँ से छीन लूँगा, वो मेरे से छीनेगी, नहीं तू क्या अच्छा लगे मैं कर दूँगी। सोचा था ये, तो छीनने गया, माँ ये झाड़ू मेरे को दे, तू अच्छी नहीं लगती, मेरी माँ है, तूने बहुत कर दिया, अब मैं लगाऊंगा। तो पत्नी ने ये नहीं कहा कि मैं लगाऊंगी आप भी अच्छे नहीं लगते, कहने लगी एक बात सुनो, तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो छोटी छोटी बातों पर, ये काम है कोई बड़ा, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम थोड़ी है, झगड़ा करने की क्या जरूरत है, एक दिन माँ लगा देगी, एक दिन तू लगा दिया कर। ऐसी सोच, क्योंकि बगैर कोर्स के। एक दिन बाबा जी एक सुबह सुबह 4 बजे किसी के घर से सत्संग किया था, और वो पैदल जा रहे थे, और सुबह टुंटी आई हुई थी, और टुंटी पे काफ़ी औरतें आई हुई थी पानी भरने के लिए, और एक औरत ने पहले मटका टुंटी के नीचे लगा दिया, अंधेरा था 4 बजे, और पहले पानी डाला उसमें दौड़ लगी, फिर उसको मुंदा मार दिया पानी रहता, फिर ऊपर से दौड़ लगी, और दूसरी औरत कहने लगी मैं पहले भरूंगी, दूसरी वो कहने लगी मैं भरूंगी, और आपस में गुत्थम गुत्था, उसकी चोटी उसके हाथ में, उसकी चोटी उसके हाथ में। तो झगड़ा देख के बाबा जी रुक गए। बाबा जी ने कहा ए मेरी बहनों क्या झगड़ा है, अरे बाबा जी मैं पहले आई थी, वो कहने लगी मैं पहले आई थी। बाबा जी ने तिल्ली जलाई, देखा मटका मुंदा औंधा, पानी सारा नीचे। अरे बहन जी ये मटका तो देख लो, भरेगा कैसे, जब तक तो आपके दोनों के भर जाते, औरों के भी भर जाते, 10 मटके भर जाते, अब तो पानी सारा नीचे जा रहा है, और तुम जो गुत्थम गुत्था हो रही हो, पहले ये तो देख लो कितना पानी बर्बाद कर दिया, अगर झगड़ा ना करती प्यार से भरती तो सबके भर जाते। ऐसे हम करते हैं, हमारी बुद्धि तो उल्टी है, और झगड़े करते रहते हैं, और काम का ध्यान नहीं करते कि काम, अरे भाई झगड़ा मत करो, थोड़ी देर बाद में तुम्हारा हो जाएगा। सहन शक्ति नहीं है ना, शांति नहीं है, और शांति की तलाश करते, शांति सामने आती है तो पहचानने से इनकार कर देते। सच्चाई की तलाश सब जानना चाहते परमात्मा को, लेकिन सत्य जब सामने आता है तो देखने से, पहचानने से इनकार कर देते, स्वीकार नहीं करते, नहीं ये सत्य हो ही नहीं सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक बार एक जमींदार अपनी घरवाली से कहने लगा कि ये त्रिया चरित्र क्या होते हैं, त्रिया चरित्र, कि कहने लगे क्या करेगा, छोड़ इन बातों को, मैं तो भोली भाली हूँ, मेरे को क्या पता क्या होता है त्रिया चरित्र, तो इन झगड़ों में मत घुस। क्या नहीं बता दे, अब कभी टाइम आएगा देख लेंगे जैसा होगा। तो हफ्ता 10 दिन का गैप दिया, और सुबह सुबह शाम की बासी खिचड़ी थी बाजरे की, और सुबह वो कहने लगे ये खाऊंगा आप भी खा लो। कहने लगी तू 2 किलो खिचड़ी खाता है, कि नहीं बेवकूफ़ बनाती है, 2 किलो कैसे खाता हूँ, मैं तो मुश्किल से आधा किलो खाता हूँ, कि तोल ले, कि ले पकड़ ताखड़ी। तो उसको ताखड़ी का वो तोता पकड़ा दिया, और जो पकड़ने का होता ऊपर, और एक थाली में खिचड़ी डाली और एक पलड़े में रख दी, कि हो अपनी घर तो 2 किलो का बांट रही है, कि फिर मैं चलो मैं पड़ोसियों से लाती हूँ। सुबह सुबह 10-15 व्यक्ति वो कापी रहे थे बाहर, समाज में बाहर, तो उनके पास जाके और रोने का ढोंग करते, पर्दा लगा के वो हूँ भाई। एक लड़का भी वो कापी रहा था, बूढ़ बुजुर्गों ने बोला लड़के को, भाई पूछना बहू से क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसको, बोढ़िया को क्यों क्यों रो रही है। तो पूछा तो उन्हें बता क्या करूं, मेरा क्या जीना, मैंने इतनी मेहनत की, मैं रोज़ाना काम करती हूँ, और मेरे घर वाला भोजन भी खाने के लिए तौल कर देता है। अरे ऐसा कसाई है, चलो भाई
सारे के सारे 10-15 बूढ़े बुजुर्ग चल पड़े और देखा घर में जाके वो सच, क्योंकि वो तराजू को पकड़े हुए है और एक पलड़े में थाली रखी हुई है। बाट लेने कहाँ जा रही थी, उन्हें तो तरिया चरित्र दिखाना था। और वो जाके सारे बुजुर्ग गर्म हो गए, अरे तेरा सत्यानाश हो, तू मर जा, तेरा कोई भगवान भला करेगा क्या, तू ऐसा जुल्म करता, ये इतना मेहनत करती है बेचारी सारा दिन और तू इसको तोल तोल के खाना देता है। और वो तो आंखें सफ़ेद कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई, ये मामला क्या है, समझ ही नहीं पाया। उसने एकदम नीचे रख दिया कि ऐसा तो नहीं था, ये तो और की कुछ बात थी। अब वो चले गए, कैसा मत करना, और पीछे से कहने लगा ये क्या किया तूने, अब तू कह रहा था अख्तरिया चरित्र क्या होता है, पता चला। तो तरिया चरित्र का ज्ञान दुनिया के ज्ञान से अलग होता है, वो तुरंत बन जाता है, तुरंत होता है, वो सभी ज्ञानों से ऊपर होता है। उसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं, लेकिन बगैर किए, बगैर कसूर किए सज़ा हो जाती है उसमें। लेकिन एक सिस्टम होता है। एक बार एक किसान की घरवाली, किसान खेतों में हल जोत रहा था और किसान की घरवाली खाना लेके जा रही थी और रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था और उधर से आगे से घोड़े पे एक पंडित जी काफ़ी पुस्तकें किताबें लादे हुए आ रहा था। तो उसने रोका, किसान की घरवाली ने, कहने लगी आप कौन हैं, कि मैं पंडित जी हूँ और काशी से पढ़ के आया हूँ, मैं दुनिया का सारा ज्ञान सीख के आया हूँ, तेरे को कोई पूछना तो पूछो। तो वो किसान की घरवाली कहने लगी तरिया चरित्र भी सीखा, अब ये क्या होता है, अब पता नहीं चला ना तेरे को, तू कहता था मैं दुनिया का सारा ज्ञान सीख लिया, तरिया चरित्र का तेरे को पता नहीं, कि तरिया चरित्र तो मैंने आज पहली बार सुना है, ये भी तो दुनिया का ज्ञान है, इसलिए इससे अनजान है तू। अब वो कैसा होता है, और किसान की घरवाली ने आवाज़ देनी शुरू कर दी, हाय बचाना लोगो, हाय मार डाली, हाय मर गई, हाय खाली। तो ऐसे जो आसपास किसान हल जोत रहे थे जंगल के आसपास, वो सभी लठ ले के भागे आए और आते ही उन्होंने देखा क्या है, एक आदमी खड़ा है, घोड़ा रुका हुआ है और औरत पड़ी है, और पड़ी उस पंडित जी की तरफ इशारा करेगी, अब इसने, और कुछ नहीं। अब सभी लठ लेके उस पंडित जी की तरफ दौड़े मारने के लिए, कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, इसको मत मारो। क्यों, इसने तो मेरी जान बचाई है, इतनी मोटी नाग थी, सांप था, उसने मेरे को खा लिया होता, इसने मेरी बचाई है, इसकी तरफ। तो वो चले गए। तो घोड़े वाला पंडित जी कहने लगा कि ये क्या था, अब किसी का नाम तो तरिया चरित्र था। समझ में आई तरिया चरित्र क्या होता है, कि इसी का नाम तरिया चरित्र था। ये पढ़ाई में नहीं आती, ये तुरंत बनाई जाती है पढ़ाई। अब देखो एक इशारे पे तेरा क्या हो जाता, मैंने तेरी तरफ इशारा किया, कुछ नहीं कसूर था, और तेरे को क्या कर देते, तेरा मलिया मेट कर देते ना, तेरी तरफ दौड़ा भी दिए और मोड़ भी दिए, बचा भी दिया। समझ में आई। कि ये ज्ञान सीख के अगर नहीं आज सीख के आप मेरी गुरु, और चरणों में गिर गया पंडित जी कि आप मेरी गुरु और मैं शिष्य, क्योंकि आप माता है, माँ का रूप, माँ गुरु होती है पहली दुनिया में। एक बार वो कबीर साहब के पास का अच्छा बोलबाला था, तो आते थे लोग, कुछ लोग अनजान आए। तो कबीर साहब और लोई उनके पास रहती थी, उसके 2 बच्चे थे, उनकी घरवाली तो नहीं थी, कुछ भी कह ले घरवाली थी या नहीं थी, रहती थी, 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। तो एक दिन कबीर साहब की उनकी बात होगी कि आपने तरिया चरित्र के बारे में पता है, तरिया चरित्र क्या होता है, उनको ज्ञान था सारी बातों का। कबीर साहब कहने लगे वैसे मखौल में कि नहीं, कि तरिया चरित्र बड़ा होता है आत्मज्ञान। वो कहने लगे आत्मज्ञान, उसकी वो लोई कहने लगी नहीं तरिया चरित्र बड़ा होता है। कैसे हमारे सामने नहीं चलता, कि कहने लगे समय आएगा जब बताऊंगी। एक दिन क्या हुआ, 2-4 मुसाफिर कहीं से दूर से आए, वो जानते नहीं थे कबीर को, लेकिन नाम सुना था, सोचा में मिल के आएंगे, कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। आए, शाम का समय था, 4-5 बजे का। कबीर साहब घूमने के लिए गए हुए थे, और घूमने के लिए गए हुए थे तो वो आए द्वार पे, अग जी कबीर साहब का ये आश्रम है, कहा
बड़े अच्छे हैं, मैंने तो उनकी बातें सुनी ही, उनकी चर्चा सुनी है, बड़े विद्वान आए थे सुनने को ज्ञान। कहने लगी कि आप जल्दी निकल जाओ यहाँ से, आप मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे को पता है उनकी असलियत का, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच के आए हो, फंस जाओगे। आ गया ना, वो घूमने के लिए गया, आपको छोड़ेगा नहीं। कि ऐसा क्या? अब हाँ, मैं जानती हूँ ना, रोज़ाना मीठी मीठी बात लगाता है, पहले ज्ञान सुनाता है, लोगों को फंसाता है, ठहरने के लिए भी कहता है। और ये उनका स्वभाव था कि कोई खाली हाथ ना जाए, और देर सवेर हो रही है तो यहाँ रुक जाए और खाना खाए, ये ऐसा करते थे, समझाते भी थे। लेकिन उसने उस बात को त्रिया चरित्र के आधार पे गलत साबित किया, तो इसे खेल करने के लिए कि तुम जल्दी निकलो। वो आ गया ना, छोड़ेगा नहीं। अब वो ऐसा करता है, ज्ञान सुनाता है, मीठा बोलता है, फिर सेवा का बहाना लगाता है, दूध चाय उसमें नशा मिला देता है, और फिर रात को नशे में बेहोश हो जाते हैं। और ये रस्सी देख रही है जिससे वो बनाता था खेस चदर दरी गलीचे, क्योंकि जुलाई का काम करते थे कबीर साहब, तो ये काम करता। तो उसमें एक डंडा था और एक रस्सी थी, उसका प्रयोग होता है। तो ये जो रस्सी डंडा देख रहे हो, कहाँ इस रस्सी से बांध देता है बेहोश होने को, और डंडे से पीटता है और सारा धन लूट लेता है। अच्छा, हमारी तो आंखें खोल दी। हाँ, जल्दी निकल जाओ तुम, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, आ गया तो। अब वो इधर निकल गए, वो जिस साइड में कबीर साहब गए थे उधर से वो आए थे। अब कबीर को जानते नहीं, उन्हें क्या पता रास्ते में मिला होगा तो अगले वो कबीर साहब है या और कोई है। तो इसलिए इधर से कबीर साहब नज़दीक लग रहे थे, वो निकल के थोड़ी दूर गए थे, 1 एकड़ के करीब। और वो आए, कबीर साहब आए और पूछा लोई से, ये कौन आए थे, क्या काम था? अब ये रस्सी और डंडा मांग रहे थे। फिर दिया क्यों नहीं? मेहमान आए हैं घर में तो देना चाहिए जो कुछ हमारे पास। और वो मांग रहे थे। अगर नहीं, मैंने तो मना कर दिया डर के भी आप गुस्सा ना हो जाए। नहीं, लाओ जल्दी दे डंडा रस्सी, मैं उनको दे के आता हूँ। और वो रस्सी डंडा लेके कबीर साहब उनके पीछे दौड़े, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और हाथ में रस्सी डंडा देखा। अब वो तो देने के लिए कोशिश कर रहा था, अरे रुक जाओ ये रस्सी डंडा, भाई ले जाओ ले जाओ। और उन्होंने सोचा कि वो तो सच बात होगी, क्यों? क्योंकि वो औरत ने जो कहा था वही बात होगी, ये तो पकड़ेगा और रस्सी से बांध के पीटेगा। वो आगे डबल भागते और कबीर साहब और तेज भागते, उनको आवाज़ देते और इतना वो तेज भागते, बेचारे डर के मारे भागे। आए कबीर साहब घर में और लोई से कहने लगे, गलत किया तूने, गलत किया, आपने पता नहीं आपका आत्मज्ञान बढ़ाया कि तरिया चरित्र, ये तरिया चरित्र था। उन्होंने फिर सारी खोल के बताई ऐसे से। कहने लगे, लोई को कहने लगे, माफ़ करे, तू माँ का रूप है और माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरा आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि तू माँ है, इसलिए ऐसा मत करना दोबारा। एक बार